अगर आप भी सीए आर्टिकल हो, सीए फर्म में काम करते हो, बैंक एम्प्लॉय हो, ऑडिट असिस्टेंट हो या फिर ऑडिट की प्रोफाइल में आना चाहते हो, देन आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या है, ऑडिट कैसे किया जाता है। बैंक ऑडिट पर मैं पूरी सीरीज़ निकालने वाला हूं जिसमें आप सीखोगे कि बैंक में ऑडिट कैसे करा जाता है, रेवेन्यू की लीकेजेस को कैसे निकाला जाता है, शॉर्ट रिकवरी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाता है, और छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि एलईडी क्या है, एलईडी में कौन से डॉक्यूमेंट आपने चेक करने हैं, स्टॉक स्टेटमेंट को कैसे चेक करना है, एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपको मदद करेंगे बैंक ऑडिट में एडवांस होने में। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक को कवर किया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेट ऑडिट के टाइम पर आपकी एक एक क्वेरी के ऊपर वीडियो बनाकर आपकी मदद करता रहूँगा। अब शुरू करते हैं हमारी कौन ऑडिट की सीरीज़ के पहले पार्ट को। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑडिट क्या है, क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। मान लो आपके पास 100-200 करोड़ हैं और आपने एक बैंक ओपन कर लिया XYZ के नाम से। जो भी बैंक की गाइडलाइन थी, आरबीआई की गाइडलाइन थी, टर्म एंड कंडीशंस थी, रिजर्व वगैरह जो भी रखना था, सब कुछ आपने कंप्लाई कर दिया। अब आप रेडी हो जनता को सर्व करने के लिए। अब आपके बैंक की सर्विसेज, अपने बैंक की सर्विसेज को पूरी इंडिया में फैलाना चाहते हो, उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहते हो। सो इसलिए आपने मल्टीपल ब्रांचेस को ओपन करवा दिया डिफरेंट स्टेट्स में, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टाफ की एलोकेशन भी कर दिया आपने। अब आप बैठे हो मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलोर में, यूपी में, पंजाब में। मेन पर्पज़ तो आपका यही था कि बैंक आपने खोला है तो उससे आपको प्रॉफिट हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट जो ब्रांचेस आपको बता रही हैं क्या वो असली है, वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। कहीं बिना इंटरेस्ट के लोगों को लोन तो नहीं दिया जा रहा, या फिर हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दिया जा रहा लोगों को उनके डिपॉजिट्स के ऊपर। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि एक एक ब्रांच को जाकर आप चेक करें कि वहाँ पर काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और ना ही ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो ये काम ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। इसी काम के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है, फिर वो चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, एक्सटर्नल ऑडिटर हो, स्टेट ऑडिटर हो या फिर रेवेन्यू ऑडिटर हो। हर एक ऑडिटर का अपना अपना काम होता है, अपना अपना स्कोप होता है। हर एक की अपॉइंटमेंट का अपना अपना स्कोप होता है। कौन सी चीज़ें कवर अप करनी होती हैं, कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है, ये सब आपके एंगेजमेंट लेटर में लिखा होता है, या फिर जो भी आपकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होती है उसमें ये सब आपको देखने को मिलता है। बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो अगर ब्रॉडर टर्म में हम बैंक की सर्विसेज को देखें तो उसे हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑपरेशनल सर्विसेज और दूसरा लोन सर्विसेज। लोन में बैंक के द्वारा दिए गए सारे लोन कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन हो गया, हमारा हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, सीसी लिमिट है, ओडी है। और अगर बात करें ऑपरेशन की तो यहाँ पर बैंक की बाकी सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, जैसे कि बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेता है, उनको विड्रॉ देता है, चेक बुक इशू करता है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, एटीएम की फैसिलिटी, बैंक अकाउंट ओपन करना, बैंक अकाउंट क्लोज करना, मनी ट्रांसफ़र या फिर लॉकर फैसिलिटी, जैसी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे। जैसे कोई अकाउंट को चेक करना है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, केवाईसी है को कैसे चेक करना है, केवाईसी होती क्या है। जब आप किसी ब्रांच में कौन ऑडिटर बनकर जाते हो देन आपको वहाँ पर 1-2 दिन में आपका सिस्टम मिल जाता है। पहले ये सारा ऑडिट का काम, रिपोर्टिंग वगैरह मैनुअल करना पड़ता था, लेकिन अब आपको एक सिस्टम मिलता है जहाँ पर आप अपने ऑडिट भी कर सकते हो, उसी के साथ साथ वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। पहले दिन आपने पूरी ब्रांच को अच्छे से घूम लेना है, जांच लेना है। काम उस दिन आपने कम करना है और ऑब्जर्व भी ज़्यादा करना है कि कैसे कैसे काम किया जाता है, सिस्टम कैसे काम करता है, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, इंटरव्यू वगैरह सबसे आपने कर लेनी है। क्योंकि आप वहाँ पर एज ए कौन ऑडिटर अपॉइंट हो रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक महीने में 1-2 दिन जाओगे, तो आपको डेली वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने सिस्टम को समझना है, देन उसके बाद आपने ऑडिट की तरफ बढ़ना है। देन मैनेजर से ब्रांच की सर्विसेज के बारे में आपने जानकारी ले लेनी है कि ब्रांच में कौन सी एरियाज ऑफ सर्विस ब्रांच के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्योंकि अगर आपको सर्विसेज के बारे में पता होगा तो ही आपका वो चीज़ आप डिसाइड करेगी आपका स्कोप कितना बड़ा है, कितना छोटा है। लेट अस अज्यूम कि कोई ब्रांच है जो सिर्फ डिपॉजिट्स में डील करती है, या फिर कोई ब्रांच है जो सिर्फ एग्रीकल्चर लोन में डील करती है। तो एग्रीकल्चर लोन या फिर सिर्फ ओनली डिपॉजिट वाली ब्रांचेस में आप लोग देखोगे कि वहाँ पर आपका स्कोप ऑफ चेकिंग बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऐसी ब्रांच में
यहाँ पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि लोन भी दिया जाता है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट की जाते हैं, करेंसी भी चेंज करवाई जाती है। तो सबसे पहले आपने सर्विसेज के बारे में पूछ लेना है कि देन लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपको ब्रांच से मिल जाएगी। देन चेकिंग कैसे शुरू करनी है, किसकी करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं और सिस्टम को कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आने वाली जो हमारी सीरीज़ की वीडियो है वहाँ पर मैं कवर करूँगा। तो उसके लिए आपने डिटेल हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट नहीं किया तो उसे भी चेक कर सकते हो। बाकी आपकी जो भी क्वेरी रहेगी बैंक ऑडिट के रिलेटेड उसे कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ में उन सारे टॉपिक्स को कवर अप करूँ।